नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड दुनिया में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं धनतेरस कथा। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस की मुख्य रूप से दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें प्रथम कथा इस प्रकार से है। माना जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि जैसा मैं बोलूं वैसा ही करोगे तो मेरे साथ जा सकते हो। तो लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं वापस न आऊं तब तक आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, आप उधर मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में उत्सुकता जागी कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे वहां आने से नारायण ने मना क्यों किया है, जबकि भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वापस आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर बहुत नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने आपको इधर आने को मना किया था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेत से गन्ने चुराकर खाने से आप चोरी का अपराध कर बैठी हैं। अब आप इस अपराध के पश्चाताप में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर स्वयं क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई तो भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, तो किसान ने उन्हें वापस भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया।
इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की पहली कथा। अब सुनते हैं धनतेरस की दूसरी कथा। माना जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु को मिले श्राप की वजह से जब सृष्टि से श्री मतलब माता लक्ष्मी लुप्त हो गई तो त्रिदेव ने पुनः माता लक्ष्मी को सृष्टि में वापस लाने के लिए देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। असुरों को जब पता चला कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है, तो वह अमृत के लालच में देवताओं के साथ समुद्र मंथन के लिए मान गए। समुद्र मंथन से ही धन्वंतरी जी भी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही पुनः अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन धन्वंतरी जी के साथ साथ देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। धन्वंतरी जी के नाम से ही इस दिन को धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म की कहानी भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी जी जो श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार माने गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की दूसरी कथा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।